हाँ तो एक्सरसाइज 5.3 तो 5.3 का सवाल जैसा है, जैसे एक नंबर में सवाल दिया हुआ है, ठीक है, इसमें 2 7 12 डॉट 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 इस तरह सीरीज दिया हुआ है, ठीक है। कहां तक दिया हुआ है ना, कुल आपका इसमें 10 पदों तक दिया हुआ है, 10 पदों तक दिया हुआ है, 10 पदों तक, ठीक है। 2 7 2 इस तरह के 10 पदों तक दिया हुआ है। इसमें आपको कुल 10 पद है, इसमें आपको 10 पदों को जोड़ के बताना है कि कुल मिलाकर आपको कितना रिजल्ट आएगा, ठीक है। इसको कैसे कीजिएगा, तो सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है, तो a का वैल्यू दिया हुआ है, तो a का वैल्यू बराबर कितना है, 2 दिया हुआ है, और d का वैल्यू निकाल दीजिए। d का वैल्यू कैसे निकालते हैं कि दूसरा पद से पहला पद को घटा दीजिए, तो 7 माइनस 2 बराबर 5, ठीक है। और उसके बाद क्या है, देखिए n का वैल्यू दिया हुआ है 10, क्योंकि 10 पदों तक मतलब n का वैल्यू 10 दिया हुआ है, तो आपको निकालना होगा Sn का वैल्यू, आपको निकालना होगा मतलब कुल पदों की जोड़। तो 10 पद है, 10 पदों को जोड़ कर आपको निकालना है Sn का वैल्यू मेरा क्या आएगा। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, फॉर्मूला होगा Sn का फॉर्मूला क्या होगा, Sn का फॉर्मूला तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुना b, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए Sn बराबर क्या होगा, फिर आगे बढ़िए, Sn बराबर n का वैल्यू 10, तो 10/2 2 गुना a का वैल्यू क्या दिया हुआ, तो a का वैल्यू दिया हुआ 2, तो यहाँ भी 2 लिख दीजिए, और n का वैल्यू 10 माइनस 1 गुना d का वैल्यू दिया हुआ 5, तो बराबर 2 से 10 को काटते हैं तो 5 बार में कट जाता है, मतलब 5 2 2 जा 4, तो यहाँ प्लस है, ठीक है। 10 से 1 अगर घटाएंगे तो 9 गुना 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 5 गुना 4 प्लस 45 45, 5 गुना 49, इसको अगर हम गुना करेंगे 5 4, तो इस n बराबर मतलब इस 10 बराबर 245। एक सवाल आप एक टाइप का हो गया, और सवाल और एक टाइप का सवाल है, ठीक है। तो इस तरह जितना सवाल बना सकते हैं हम दूसरा टाइप बना देते हैं, ऐसे उसको बनाइएगा, सॉल्व कीजिएगा। जैसे एक सवाल दिया हुआ है आपका 5.3 का ही सवाल है, ठीक है। 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 प्लस 84, एक आपका श्रेणी दिया हुआ, इसको को जोड़ना है। तो इसको कैसे जोड़िएगा, तो सिंपल देखिए, इसका a का वैल्यू 7 दिया हुआ है, a का वैल्यू 7, अच्छा d का वैल्यू क्या होगा फिर इसमें, तो d का वैल्यू होगा आपका d बराबर 10 1/2 माइनस 7 कर लीजिए, ठीक है। तो 21/2 माइनस 7, इसका मतलब 21 माइनस 14/2, इसको निकालते हैं तो 7/2 आ जाता है इसका। d का वैल्यू, n का वैल्यू नहीं दिया हुआ, तो n का वैल्यू पहले फाइंड करना होगा, और an का वैल्यू दिया हुआ है अंतिम पर 84, ठीक है। और साथ में Sn का वैल्यू आपको निकालना होगा। तो पहले n का वैल्यू निकाल लीजिए, तो n का वैल्यू कैसे निकालिएगा, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना d, ये फॉर्मूला से हम लोग पहले n का वैल्यू निकालेंगे। तो an बराबर 84 बराबर a का वैल्यू दिया होगा 7 प्लस n का वैल्यू नहीं है तो n रहने दीजिए, माइनस 1 गुना d का वैल्यू क्या निकाले हैं 7/2, ठीक है। तो 7 प्लस 7/2 n माइनस 7/2 84। अब क्या करना होगा, इसको इधर ले आइए, तो 84 माइनस 7 इसको भी ले आइए, प्लस 7/2 बराबर 7/2n, इसमें आपका हो जाएगा 77 प्लस 7/2 बराबर 7/2n, ठीक है। अब क्या करेंगे आगे, तो 2 गुना 7 प्लस 7/2 बराबर 7/2n, यहाँ 2 2 कट जाएगा,
154 प्लस 7 बराबर 7n, जोड़ेंगे तो 161 बराबर 7n, ये कट जाएगा तो n बराबर 23, ये आपका निकल गया n बराबर 23। अब क्या करना होगा, एसन का वैल्यू आपको निकालना होगा। तो एसन का वैल्यू हम यहाँ निकाल देते हैं। तो इस n बराबर क्या होता है, इस n बराबर सिंपल है, ये भी फॉर्मूला से यूज करके निकाल सकते हैं, n/2 a प्लस an, ठीक है। तो n का वैल्यू आपका है 23/2, a का वैल्यू दिया हुआ है 7 प्लस an का वैल्यू दिया हुआ है 84, तो 23/2 यहाँ पे हो जाएगा 91, इसको गुना कर लीजिए बाई 2, ठीक है। तो कितना है इसमें 91, 23, 27, 1, 18, 3, 8, 0, 2, 2083/2। इसको अगर इसको छोटा कर देते हैं तो क्या आएगा आपका 2083 को अगर हम 2 से भागा देते हैं, 10 दूनी 20, 41, 1041 नीचे 2, ये आपका आ जाएगा। इसको करते 2 0 8 0 4 दूनी 8 कट जाता 3 2 1 कम 2 1, ठीक है। ये आपका ऐसा जवाब आपका